आज जो प्रोग्राम किया गया, दरअसल आज का प्रोग्राम ये था कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों की तारीख़ को दबाने की एक साजिश जो है की जा रही है। और ये मैं समझता हूँ कि आज की साजिश नहीं है। जिस वक्त हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, शायद उसी दिन से ये तहरीक शुरू होगी। मुख्तलिफ़ सरकारें थीं, हर सरकार का जो है एक ही मकसद रहा कि मुसलमानों को किस तरह ख़त्म कर दिया जाए। हम आज ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी को अगर दे रहे हैं तो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो सियासी जमात है उन्होंने भी जो है इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाया है। जितने जितने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नामों को छुपा दिया गया, उनके नामों को मिटा दिया गया, कहीं ना कहीं जो है ख़त्म करने की एक जो है कोशिश उन्होंने भी की। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक जो है उन्होंने बाकी रखी ताकि मुस्लिम वोट बरकरार रखे, इसलिए इस वजह से जो है उनका एक नाम उन्होंने बाकी रखा। आज भारतीय जनता पार्टी उनके नाम के भी पीछे पड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है कांग्रेस भी नज़र आती है। और इसके अलावा मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा, हाल ही में मिज़ाइल मैन जिनका इंतकाल हुआ, उनकी जो है कब्र तक जो है दिल्ली में नहीं इन्होंने बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि मुसलमान मिज़ाइल मैन का नाम जो है इन्होंने दिल्ली यानी मुल्क की राजधानी में उन्होंने उनको दफन भी करना जो है मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके दफनाया ताकि तारीख़ इस चीज़ को भूल जाए। तो मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने में जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, उसके बराबर जो है कांग्रेस का भी हाथ है। हमारा ये मानना है, हमारी ये कोशिश है, चाहे हमारी तारीख़ को मिटाने की जितनी कोशिश की जाए, हम बार बार हमारी तारीख़ को उजागर करते रहेंगे। हमें उम्मीद है हमारी तारीख़ जो है ज़िंदा रहेगी। अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़्ज़त साहब, इब्राहिम साहब, ये सब मिल कर के उलमा इकराम की रहनुमाई में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था। ये एक प्रोग्राम किया, माशाअल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम हुआ है, जो कि कुशाल नगर के अंदर। तो ये प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किए थे अपने उलमा इकराम के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आज के डेट में जो जुल्म, जो तकलीफ़, जो परेशानी, जिस तरह का जो अत्याचार, जिस तरह का जो कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ पर इंडिया और कर्नाटका में हो रहा है। तो ऐसे डेट में ये प्रोग्राम करके, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सावरकर का नहीं, बल्कि हमारे मुसलमान उलमा इकराम, मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स, टीपू सुल्तान हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने गैलरी में कितने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के सारे हिस्ट्री यहाँ पर फ़ोटो कॉपी के साथ लगाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूरी था। तो मैं आज बहुत खुशी हुई कि ऐसे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर जुड़े और बहुत सारी जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हिंदू ब्रदर्स हैं, तो उनको भी इनवाइट करें और हमारे जो भी हिस्ट्रीज़ हैं, ये हिस्ट्री के बारे में उन तक भी पहुँचाएं। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, नबी करीम
इंशाअल्लाह ये सावरकर नहीं, सावरकर का भी अगर कोई बाप दादा भी अगर आए तो हमारे दिलों से हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह आज का ये जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है ये हर वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन आज के ज़माने में, आज के वक्त में, हालत हाजिरा में इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। क्यों ये ज़रूरत बढ़ जाती है? क्योंकि लोग आज सही तारीख़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौजवान नस्ल के सामने हालत हाजिरा के तहत सही तारीख़ को पेश करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है मुनाकिद किए बहुत अच्छा है, और इस तरह के प्रोग्राम बार बार ओपन स्टेज में होना चाहिए, ओपन मैदान में होना चाहिए, और दीगर लोगों को भी शामिल करके अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए हालात के अतबार से। आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश साजिशें हो रही हैं, चंद परस्त ताकतें हो या हुकूमत हो, इनके लिए हमारे नौजवान को क्या मैसेज है? सबसे पहले देखिए, आज बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से सही तारीख़ को मिटाने की कोशिश हो रही है। जिनका आज़ादी के तहरीक में कोई हिस्सा नहीं रहा, कोई कुर्बानी नहीं रही, यहाँ तक कि इंडिया गेट में अब चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहा, इनका तारीख़ भी गवाह है। ऐसों को हीरो बनाने की कोशिश हो रही, एकदम गोया कि उल्टी गंगा बह रही है। ऐसे हालात में हमारे नौजवानों को सबसे पहले सही तारीख़ का इल्म हासिल होना चाहिए। इल्म हासिल करें, उलमा इकराम से जुड़े रहें, और अपने अखलाक, किरदार और ऐसे कॉम्पिटिटिव इल्म हो जिसके ज़रिए सब लोहा मनवाएं। इल्म बहुत बड़ा हथियार है, इसीलिए इस्लाम का पहला पैगाम ही है इक़रा पढ़ो। बारक जो कुछ भी हैं, बिलखुसूस आज़ादी की जो मुजाहिदीन थे, बिलखुसूस मुस्लिम मुजाहिदीन, उनके नाम को फरामोश करने के सिलसिले में या उनकी तारीख़ को हज़फ करने के सिलसिले में गैरों की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, दुश्मनों की तरफ से क्या, ये अपनी जगह मुसल्लम। सवाल ये है कि उस तारीख़ को मस्क करने वालों के ख़िलाफ़ जो मानने वाले हैं उनका रद्द अमल क्या है, उनका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले ये सवाल है। हम अपने आने वाली नस्लों में इस पैगाम को आम किए बगैर ये तासुर कायम कर लेना कि आज़ाद हिंद के लिए जो हीरोज़ ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या उस पैगाम को आम करने के लिए हमारी आने वाली नस्लों तक उस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश की, ये सवाल है। तो इस सिलसिले में सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि स्कूली सिलेबस के अंदर, स्कूलों के अंदर कम से कम जाएँ। स्कूल जिस तरह आज मोहतरम असजद ने आज की आवाज़ के बैनर तले जो इक़दाम किया, स्कूली बच्चों को जाकर स्कूल मैनेजमेंट से मुलाकात करें, उनसे बताएं कि ये जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी हैं, सिर्फ एक हीरो को पेश करके पूरी मिल्लत का नाम समझ लेना, अबुल कलाम आज़ाद का नाम पेश करके पूरे मुसलमानों ने कुर्बानी दी, ऐसा नहीं है। जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, और बिलखुसूस जिस तरह मुसलमानों ने खून बहाया, उस तारीख़ को आम करने की ज़रूरत है। और इस बात से क़तन इनकार नहीं किया जा सकता कि कि मुसलमानों ने जिस तरह खून बहाया इस मुल्क के लिए, शायद गैरों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। ये तारीख़ शाहिद है। इस सिलसिले में इस पैगाम को आम करने के लिए जो इक़दामात होना चाहिए, हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर करना है, यही वक्त का तकाज़ा है।